हेलो कहानी के दीवाने। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे कि इन्वेंशन करना और साइंस में हमेशा से रुचि रहती है और उसे हमेशा से ही कुछ कर गुजरने की इच्छा रहती है। इसी के साथ वो अपने गांव के लिए बहुत कुछ करता है। द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड, ये एक सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले समय में अच्छी कहानियां मिस न कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें मिलवाया जाता है ट्राइवल से, जिसकी एक पत्नी है, एक बेटी है और एक बेटा है विलियम। ट्राइवल का परिवार और जो गांव के लोग हैं वो खेती पर निर्भर हैं, जहाँ पे ये खेती करते हैं और जो भी उगाते हैं, उगाने के बाद बाकी सामान बेच देते हैं और जो बचता है वो अपने खाने के लिए रख लेते हैं और इसी तरह से ये लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। अब हमें ट्राइवल के बेटे के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है। ट्राइवल के बेटे का नाम है विलियम, जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है और साथ में ही उसे टेक्नोलॉजी, साइंस और इन्हीं सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ पे कि वो अपने पिता का और आजू बाजू के जो लोग हैं उनके सामान को ठीक करता रहता है, जिसमें से कि एक सामान जो कि रेडियो है वो आज भी ठीक कर रहा होता है। इसी तरह से अब हमें पता चलता है कि स्कूल में जो विलियम है उसने फीस नहीं भरी होती है और बाकी भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने फीस नहीं भरी होती। इस कारण जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो बोलता है आप सभी लोग जल्दी फीस भरिए, अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। जहाँ पे कि वो ये बात अपने पिता ट्राइवल को बताता है, लेकिन ट्राइवल बोलता है कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। जब फसल कटने का टाइम आएगा तो मैं फसल बेच के तुम्हारी फीस भर पाऊंगा। जहाँ पे कि ट्राइवल चाहता तो है उसकी फीस भरना, लेकिन उसके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो फीस भर पाए। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब गाँव से बाहर के कुछ लोग आते हैं और गाँव वालों से कहते हैं कि उनके खेत के जो पेड़ है वो उन्हें चाहिए, जैसे कि हर बार वो लेके जाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हालत ज्यादा खराब होती है, यानी कि जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है, बिन मौसम के बारिश आने लगती है। इन्हीं सब कारण से जो वहाँ का मुखिया है वो कहता है कि हम आपको पेड़ नहीं देंगे इस बार, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जहाँ पे कि बाकी लोग भी कहते हैं हम पेड़ नहीं देंगे, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि मैं अपनी खेती के पेड़ देने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि वो ट्राइवल के भाई का बेटा है और ट्राइवल के भाई की मृत्यु भी खेती में काम करते हुए ही हो गई थी। अब ये जानने के बाद उसे और बुरा लगता है, उसके भाई ने खेती के लिए इतना सब कुछ किया और खेती में बहुत कुछ किया है और उसका बेटा अपनी ही खेती को बर्बाद करने में लगा है। तो ये जानने के बाद उसे दुख होता है और वो समझाता है, लेकिन उसका भाई का बेटा नहीं मानता और पेड़ बेचने को तैयार हो जाता है। जहाँ पे कि गाँव के कुछ लोग भी उसके साथ साथ पेड़ बेचने के लिए तैयार हो जाते। अब इसी के साथ हमें आगे दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे ज्यादातर लोगों की खेतियां नष्ट हो जाती हैं, जिसमें से कि ट्राइवल की भी खेती होती है और उसकी पूरी खेत जो है वो कटने से पहले ही नष्ट हो जाती है बारिश आने के कारण, जिसे जान के ट्राइवल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, नाराज होता है और बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। जहाँ पे कि ये सब जानने के बाद अपने आप को संभालता है और अपने बेटे के साथ मंडी निकल जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए कि बिन मौसम बारिश आने के लिए, यानी कि जो पर्यावरण अपने आप ही बदल रहा है, इसका कुछ किया जाए। जहाँ पे कि वो अपने दोस्त से मिलता है मंडी में जाने के बाद और बोलता है मेरे पास जितनी भी सेविंग है मैं लगा के अपने खेत में पेड़ उगाना चाहता हूँ, जिससे कि बिन मौसम बारिश ना आए और मैं अपनी खेती वगैरह सब ठीक से कर पाऊँ। लेकिन अब ट्राइवल का दोस्त बताता है कि तुम्हें पता नहीं है शायद, लेकिन जो मेरे पास में जानकारी है वो ये है कि अब बहुत ही जल्दी तुम्हारे गाँव में सूखा पड़ने वाला है। अब ये जानने के बाद ट्राइवल के होश उड़ जाते हैं कि अभी तक तो इतनी बारिश वगैरह आ रही थी, अब सूखा पड़ने वाला है और ये बहुत अजीब भी लगता है उसे। लेकिन उसका दोस्त बताता है जहाँ तक कि मुझे पता चला है ऐसा ही होने वाला है और सूखा पड़ेगा, तो तुम अपनी सेविंग्स को बचा के रखो, जो भी तुम्हारे पास पैसे बचे हुए हैं वो तुम्हारे आने वाले समय में काम आएंगे आगे। अब ये जानने के बाद उसे और ज्यादा दुख होता है कि मेरे पास खाने तक के लिए ठीक से पैसे नहीं है, मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। बस इसी के साथ वो दुखी होके वहाँ से आ जाता है और अपनी खेती को दोबारा शुरू करता है और दोबारा से खेती करता है, जहाँ पे कि उसे पानी की जरूरत पड़ती है और जो पंप है, यानी कि जहाँ से पानी आता है कुएं से, वहाँ पे पानी नहीं होता है, बारिश नहीं हो रही होती है और साथ में ही वो सरकार से भी मदद मांगते हैं, लेकिन सरकार से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, जहाँ पे कि उसकी खेती बिना पानी के नहीं हो रही होती है। अब हमें विलियम का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्राइवल का बेटा है, जहाँ पे कि वो अपने पिता की इस तरह की स्थिति देखने के बाद फैसला करता है कि वो जरूर कुछ करेगा अपनी फैमिली के लिए और वो हमेशा से ऐसा सोचता रहता था कि किस तरह से अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालूं। बस इसी के साथ वो जाता है जंक यार्ड में, जो कि
की कबाड़ खाना है वहाँ से एक बैटरी मिलती है जो कि वो लेके चला जाता है अपने साथ में। जहाँ पे कि हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि विलियम अपने टीचर की साइकिल पे एक लाइट देखता है जो कि बिना किसी बैटरी के चल रही होती है। वो इसलिए चल रही होती है क्योंकि जब उसका टायर घुमाया जाता है तो वो लाइट अपने आप जलती है। अब एनर्जी का ऐसा कमाल देखने के बाद विलियम खुद हैरान होता है कि ऐसे कैसा हो रहा है। तो बस इसी क्यूरियोसिटी में वो पहुंच जाता है अपने टीचर के पास में, जहाँ पे कि वो टीचर से पूछता है कि आपकी जो साइकिल में लाइट लगी है वो बिना किसी बैटरी के चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे कि विलियम के टीचर उसे बताते हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो शॉर्ट में बताते हैं और कहते हैं कि लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे एनर्जी की एक बुक है उसे ले लो। अब क्योंकि विलियम को ऑलरेडी स्कूल से निकाल दिया गया है तो बुक लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जहाँ पे कि वो टीचर की हेल्प मांगता है और टीचर उसे परमिशन दिलवा देता है और उसे बुक मिल जाती है एनर्जी के लिए, जहाँ पे कि वो उसे डीपली जान रहा होता है कि ऐसा कैसे है। अब समय बीतता है और फसल काटने का समय आता है, जहाँ पे कि ट्राइबल भी अपनी फसल काटता है और फसल काटने के बाद उसे पता चलता है कि अनाज इतना कम है कि बेचना तो दूर हम खुद घर पे ठीक से नहीं खा पाएंगे। बस इसी के साथ वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब अगले दिन सरकार की तरफ से गाड़ी आती है जहाँ पे कि वो अनाज को पैसों में यानी कि सस्ते में दे रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार है तो थोड़ा सस्ता देना बनता है। जहाँ पे कि विलियम की माँ उसे पैसे देती है और कहती है कि जाओ और वहाँ से अनाज ले आओ। अब जब विलियम वहाँ पे अनाज लेने के लिए जाता है तो घर पे कोई ना पाके वहाँ चोर आते हैं और जो बचा हुआ अनाज है वो भी उनसे लेके चले जाते हैं। और ये जानने के बाद पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता है कि हमारे पास पहले ही बहुत कम अनाज था और अब जो बचा था वो भी कोई ले गया है, यानी कि चोरी हो गया है। अब वो जितना पहले खाते थे उससे भी कम खाने का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो खेती है वो पानी की वजह से पूरी तरह से नहीं हो पाई होती है, पानी की कमी होती है, तो विलियम डिसीजन लेता है कि किसी भी तरह से कुछ भी करेगा और अपने पिता की हेल्प करेगा और जो पानी है उसे खेती तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचा देगा? जो उसने बैटरी ढूंढी है जो कि पानी का पंप है उसे कनेक्ट करेगा और वहां से पानी आ जाएगा। लेकिन कैसे करेगा? एक साइंटिफिकली चीज है जो कि वो जानता था और किसी न किसी तरह से उसके बारे में और जान के प्रयास कर रहा था ताकि वो हेल्प कर पाए। इसी के साथ वो अपनी बहन के पास में जाता है जहाँ पे कि वो बोलता है, दीदी मैं जानता हूँ आप और टीचर एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो उनके पास में साइकिल में पार्ट लगा जिसको डायनेमो बोलते हैं वो पार्ट मुझे चाहिए, जिससे कि उनकी साइकिल बिना किसी बैटरी के चलती है। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं पिताजी की हेल्प कर पाऊंगा और पानी को खेती तक पहुंचा दूंगा। ये जानने के बाद उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो अपने पिता के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो टीचर और उसकी बहन पहले से ही प्यार करते हैं। तो वो अगले दिन जब सुबह होती है तो हमें पता चलता है जो विलियम है उसकी बहन भाग जाती है, लेकिन वो पीछे एक खत लिख के जाती है जो उसका परिवार पढ़ता है, जहाँ पे कि लिखा होता है कि हमारे परिवार में भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि विलियम इन प्रॉब्लम से हमें निकालने में हेल्प करेगा। आप विलियम पे भरोसा मत खोइएगा और उस पर विश्वास कीजिएगा। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अनाज कम है और अगर मैं रहूंगी तो अनाज और कम होगा और हम लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो आप विलियम पे विश्वास रखिएगा, वो जल्द ही कुछ आपके लिए करेगा। ये जानने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और विलियम इसी तरह जब घर में जाता है तो देखता है वहाँ पे डायनामो पड़ा होता है, यानी कि वो पार्ट पड़ा होता है जो बिना बैटरी के भी बिजली को पैदा करता है। अब ये देखने के बाद उसे और बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी बहन ने उसके कारण सेक्रीफाइस दिया है और उस पार्ट को लेके उसके लिए रख दिया, इसीलिए उन्हें भागना पड़ा। उससे पहले भी हमें कहानी में दिखाया जाता है उसके टीचर ने कहा था कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं और जिंदगी बिताएंगे, लेकिन तब उसकी बहन मना कर देती है अपने परिवार की स्थिति देख के। अब क्योंकि विलियम को वो पार्ट चाहिए होता है और वो पार्ट मिलने के बाद वो कुछ कर सकता है ऐसा विश्वास जताता है, तो उसकी बहन उसके विश्वास पे विश्वास करके ऐसा कदम उठाती है। बस इसी के साथ विलियम को बहुत ज्यादा दुख होता है और खुशी इस बात की होती है कि उसकी बहन ने उसके परिवार के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। अब विलियम डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए कुछ करना है और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है। जहाँ गरीबी से बाहर निकलने के लिए उन्हें फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पानी ना मिलना खेती में। ऑलरेडी विलियम के पास एक आइडिया था कि किस तरह से पंप को अगर चालू कर दिया जाए तो वहाँ से पानी आ जाएगा। इसी के साथ वो जो भी कबाड़ खाने वगैरह से लेके आता है उससे एक पंखा बनाता है, एक चक्री बनाता है अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पे कि वो उस रेडियो को चालू कर देता है। और रेडियो चालू होने के बाद उसके दोस्त और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब वो इसको उस कुएं के पंप पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि पानी आ जाएगा। बस यही जानने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, जहाँ पे कि विलियम उस पंखे को यानी कि उस बनाए हुए एक्सपेरिमेंट को लेके जाता है अपने पिता के पास में, जो कि खेती कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं।
होते हैं। तो विलियम उन्हें समझाता है कि पिताजी ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया है इस चक्री या फिर इस पंखे से, और जहाँ पे कि वो पूरा साइंस का कॉन्सेप्ट समझाता है कि किस तरह से अगर हम इसे जो कुएं के वहाँ पे पंप है उसमें फिट कर देंगे तो पानी आपके खेतों तक और जो गाँव के लोग हैं उनके खेतों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। जहाँ पे कि विलियम अपने पिता ट्राइवल को ये समझाता है कि पिताजी क्योंकि एक छोटी चक्री है, अगर आप मुझे अपने साइकिल का टायर दे दो तो वो बहुत ज्यादा बड़ा टायर होगा और मैं उसे कुछ न कुछ करके अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करके जो आपका पानी है कुएं से वो आपकी खेती तक पहुंच जाएगा और मैं बाकी गांव वालों तक भी पहुंचा सकता हूं उसे। तो मुझे आपकी साइकिल का टायर चाहिए होगा। लेकिन जब वो चक्री होती है वो बहुत ही खिलौने टाइप की दिख रही होती है, जहाँ पे कि ट्राइवल ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ खेती में और ये विलियम यहाँ पे एक खिलौना बनाने के बाद में मुझे ये सारी चीजें समझा रहा है, यानी कि खिलौना बना रहा है। कहीं ना कहीं विलियम बहुत ज्यादा छोटा होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी यही समझेगा कि खिलौना बना के ये सारी हरकत कर रहा है। तो ट्राइवल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम भी अब मेरे साथ कल से खेती में काम करोगे। विलियम ये जानने के बाद बहुत दुखी होता है कि उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं जताया होता है और वो भी उनके साथ में खेती में हेल्प करने लगता है साथ में। अब हमें दिखाया जाता है जब विलियम अपने दोस्तों के पास में जाता है तो उसके दोस्त गांव छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि वो निराश हो चुके होते हैं कि अब इस गांव में कुछ नहीं होने वाला हमारा इसी तरह से। लेकिन विलियम वहां पे पहुंचने के बाद अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है और बोलता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे गाँव में पानी आ जाएगा और खेती सबसे अच्छी से होगी और देखते ही देखते पूरे गाँव की हालत ठीक भी हो जाएगी। इसी तरह से बाकी सारे मोटिवेशनल चीजें बोलता है, जहाँ पे कि उसके दोस्त हमेशा से जानते थे विलियम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इस पे विश्वास जताते हैं और कहते हैं कि हाँ अब हम जरूर कुछ करेंगे। इसी के साथ जो विलियम के दोस्त हैं पहुंचते हैं ट्राइवल के पास में, जहाँ पे कि वो समझाते कि आपका बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप उससे विश्वास कीजिए और जो अपनी साइकिल का चक्का है उसे दे दीजिए उसे ताकि वो एक्सपेरिमेंट में यूज कर पाए। अब क्योंकि ट्राइवल के पास एक ही साइकिल है, अगर वो उसका भी चक्का दे देगा यानी कि उसका भी टायर दे देगा तो उसे गाँव से दूर जाना होता है, वो वहां भी नहीं जा पाएगा और उसके लिए हालत और बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसी को सोच के उसने पहले भी विलियम को मना किया होता है। अब उसके दोस्त आते हैं तो उन्हें भी डांट के भगा देता है कि भाग जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला। इसी के साथ अब ट्राइवल की पत्नी आती है, जहाँ पे कि वो भी कहती है कि अपने बेटे पे विश्वास जताओ, वो जरूर कुछ करेगा। बस इसी तरह से कुछ भावुक शब्द कहती है, जहाँ पे कि हमेशा से ही ट्राइवल को भी उस पर विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी साइकिल के टायर को खोने से डर रहा था और जो बाकी चीजें उनसे डर रहा था। लेकिन अब मन बना लेता है कि हाँ मैं अपने बेटे विलियम पे विश्वास जताऊंगा। अब ट्राइवल जाता है अपने बेटे विलियम के पास में और उसे बताता है कि बेटे मैं तुम पे पूरा विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां थी जिससे मैं उसके कारण मैं तुम पे पूरा विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम पे पूरा विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरा टायर चाहिए, मैं अपना टायर तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ ये जानने के बाद विलियम को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरे पिता मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और मुझे टायर दे रहे हैं। तो वो बोलता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में हर संभव प्रयास करूंगा और पानी को ले आऊंगा। जहाँ पे ये जानने के बाद में ट्राइवल को बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसके बेटे को खुशी होती है कि उसके पिता ने उस पर विश्वास जताया है। जहाँ पे ट्राइवल बोलता है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट को तैयार करो, मैं गाँव वालों के पास जाता हूँ और उन्हें बता के उनसे हेल्प लेता हूँ। अब विलियम अपना पूरे प्रोजेक्ट को सेट कर देता है उसके दोस्त के साथ और गाँव वालों के साथ में मिलकर और पूरे एक्सपेरिमेंट को सेट कर देता है। अब वो उस टायर को चलाता है, जहाँ पे कि वो टायर चल जाता है, लेकिन टायर चलने के बाद भी पानी नहीं आता और बाकी सभी गांव वाले और उसके पिता निराश होने लगते हैं कि पानी नहीं आया। लेकिन विलियम उन्हें समझाता है कि ये टायर चलने से पानी नहीं आएगा, अभी जब ये टायर चल रहा है यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है अभी जो चलाया है टायर चलाया है तो अभी जो बैटरी है वो चार्ज होगी। बैटरी चार्ज होने के बाद ये पंप में मैं अटैच करूंगा और पंप में अटैच करने के बाद तब पानी आएगा। बस ये बात जानने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में खेती करने में लग जाते हैं कि जब तक बैटरी चार्ज हो रही है वो अपना काम कर लें। और अब समय आता है बैटरी को अटैच करने के लिए पंप से। तो विलियम पंप से अटैच करता है बैटरी को जो कि कुएं के पास में है, यानी कि कुएं में से पानी निकालने के लिए, और अपने एक्सपेरिमेंट को चलाता है। जहाँ पे कि उसके एक्सपेरिमेंट चलने के बाद में सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी सच में आने लगता है और पानी आता है और सभी के खेत में जाने के लिए रास्ता पहले ही बनाया होता है तो पानी जा रहा होता है। निराशा उनके जीवन में होती है कि उस पानी को देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग नाचने गाने एक दूसरे को बधाई देने में और बहुत ज्यादा खुशी मनाने लगते हैं। जहाँ पे कि ट्राइवल अपने बेटे को गले लगाता है और अपने बेटे को कहता है बेटे मैं हमेशा जानता था तुम
जरूर कुछ करोगे। और विलियम ये जानने के बाद बहुत खुश होता है और सभी लोग इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब समय बीतता है और सभी लोगों की खेतियां बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सभी लोगों की फसल बहुत ज्यादा अच्छी आती है खेती में, क्योंकि पानी प्रॉपरली मिल जाता है खेती को। और देखते ही देखते धीरे धीरे से उनके गाँव का विकास होने लगता है, जहाँ पे की ट्राइबल के परिवार का भी विकास होता है, क्योंकि खेती बहुत अच्छी हुई होती है। और ये सारी चीजें विलियम देख रहा होता है अपनी एक्सपेरिमेंट के वहां से सभी लोगों की खुशियों को, सभी खेतों को। इसी के साथ अब हमें मिलवाया जाता है रियल विलियम से, जो कि असली में विलियम की ट्रू स्टोरी है, और उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है, जहाँ पे कि बताया जाता है विलियम इस प्रोजेक्ट के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है, यानी कि दूसरी जगहों पे एजुकेशन लेता है, जहाँ पे कि विलियम खेती और इन्हीं सारी चीजों की पढ़ाई करता है ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर पाए। और ये सारी शिक्षा लेने के बाद वो लोगों के गाँव में जाता है और अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को एजुकेट करता है चीजों के लिए और उनकी हेल्प करता है। ये एक ट्रू स्टोरी है जहाँ पे कि सच में विलियम है और वो लोगों की सहायता भी करता है। तो बस इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की अच्छी कहानियां लेके आता रहूंगा। बाकी आपके कोई सजेशन है, कोई मूवी बताना चाहते हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँ या कुछ और, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए बाय।